हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भगवान राम का श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अगर गहराई में सोचें तो भागवत पुराण से 24 अवतारों का वर्णन हुआ है और विष्णु पुराण से 10 अवतारों की बात हुई है। भगवान राम का 8वां अवतार है और श्री कृष्ण का, गौतम बुद्ध का भी हुआ है। और बताते हैं कि कलयुग में संभल गांव में श्री राम यश के यहाँ कल की अवतार होने वाला है। तो अवतार तो हर युग में इनके होते रहे हैं। भगवान राम के परम ब्रह्म परमात्मा, अगोचर, अमर, निराकार रहे हैं। इनके विषय में कितना भी वर्णन करें कम ही है। इनका अवतार हुआ है। तो ये सृष्टि में समय को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो अवतार तो इनका हर कल्प में हुआ है। तो भगवान राम के विषय में, अवतारों के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में सब हमें जानकारी कहां से मिली? कोई तो विद्वान संत रहा होगा जो हमारे बीच में उनको लाया ग्रंथों के द्वारा। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से
साधना की कृपा से वो लोगों ने देखा परम ब्रह्म को, उस अगोचर को शरीर रूप में अवतार लिए और उनको ऐसा देखा, उनके लीला को देखा, चरित्र को देखा और हमारे बीच में लाए। तो सतयुग में अगर राम के विषय में हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं तो श्री राम के विषय में सर्वप्रथम सतयुग में भगवान शंकर जी राम के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनकी अर्धांगिनी सती पार्वती थी, उनको पूरा चरित्र बताया। लेकिन बताने के बाद वो अपने मन में ही रख लिया, उसका विशेष वर्णन कभी समय मिलेगा तो हम करते रहेंगे। ये तो सतयुग की बात हुई। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में अयोध्या में श्री राम का तीनों भाइयों के साथ में अवतरण हुआ और उसी समय श्री वाल्मीकि जी भी थे। एक ही काल है, एक ही समय है। तो श्री वाल्मीकि जी ने इनके चरित्र के विषय में रामायण की रचना किया और वह है संस्कृत में, संस्कृत भाषा में है। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में श्री वेद व्यास जी ने आध्यात्म रामायण की रचना किया और अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस की रचना किया। तो यह अवधी भाषा में है। बताते हैं कि शुरू शुरू में इस संस्कृत में लिखते थे, फिर सपना आया कि नहीं ऐसी भाषा में लिखो कि जनमानस के बीच में जाए और समझे। तो उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना किया। किसी ने पूछा कि बहुत लोगों ने रामचरितमानस को लिखा है, रामायण को लिखा है, राम के चरित्र को लिखा है, तो आपके मन में क्यों आया? उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं, हम दूसरे को सुनाने के लिए लिख नहीं रहे हैं, न दूसरों को बताने के लिए, हम अपने स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं, पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। तो चार युग जो अब देखो, चार युग जब एकदम इस कलयुग खत्म हो जाएगा तो सृष्टि का पुनः बताते हैं कि इसका विनाश हो जाएगा, फिर पुनः जो है सृष्टि में वही काल शुरू होगा, विभाजन होगा विद्वानों के द्वारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो श्री राम के चरित्र के विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने रचना किया। तो कम से कम जिस महान आत्मा सिद्ध संत के द्वारा रामचरितमानस हमारे बीच में आई, उसके विषय में थोड़ा परिचय होना चाहिए, थोड़ा ही सही होना चाहिए। ऐसा शख्स पैदा होते ही पिता
पैदा होने के पहले ही पिता चल बसे, फिर मां चल बसी। बताते हैं कि 12 महीने में इनका जन्म, जो प्रायः 9 महीने में 8-9 महीने में ही बच्चों का जन्म हो जाता है, परंतु इनका जन्म 12 महीने में हुआ है। और पैदा होते ही उनके ऐसा लगा कि जैसे 1-2 साल 5 साल के बच्चों के जो बाल होते हैं ऐसे उनके बाल थे, दांत थे। और जो वो पैदा हुए, राम का उच्चारण किया, श्री राम। तो इसलिए राम बोला प्रथम में उनका नाम पड़ा। अब पिताजी का नाम था आत्माराम, मां का नाम था हुलसी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर एक गांव है, रूरल एरिया है, एकदम गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ। अब प्रायः हम जिस अवस्था में बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, जैसा हम देखते हैं, अगर वह उस टाइप का बच्चा पैदा नहीं हुआ तो हमें लगता है कि कुछ अनिष्ट हो गया। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इसके लक्षण नहीं, कुलक्षण है। 12 महीने में हुआ, बाल बड़े बड़े, दांत, राम। अरे भाई, रोना चाहिए, रोने के बदले राम बोल रहे हैं। तो जो गांव की औरतें वहां इकट्ठी हुई थी, कहा ये क्या है, कुछ तो अनिष्ट है। फिर मां नहीं रही, पिता नहीं रहे, तो प्राय क्या नाना नानी थे, उन्होंने परवरिश किया। तो नाना नानी भी बूढ़े हो गए थे, थोड़े दिन के बाद वो भी चल बसे। हुआ क्या, एक आया थी, आया तो नहीं कही, एक समझिए कि सेविका, या उसको लगा होगा कि हम थोड़ा सेवा करें। तो तुलसी बाबा का राम बोला जो उनका नाम पड़ा था, उनका सेवा शुश्रूषा या उनका पालन पोषण करने लगी। अब गरीबी थी, गरीबी अवस्था में आप कल्पना करो, ओ माताएं बहनें, आप कल्पना करो, गरीबी में बच्चे को दूध चाहिए, जो जो चीज चाहिए व्यवस्था नहीं थी। आया किसी न किसी तरह से, पड़ोसों से, अगल बगल से लेके अपना काम चलाती रही होगी। अगर आप गहराई से उस स्थिति को, जो हुआ होगा, आंख में पानी आ जाएगा। धन्य हो प्रभु। फिर क्या हुआ कि वो आया, बहुत दिन तक परवरिश नहीं कर पाई। तो पास में ही थोड़े दूर पर श्री नरहरि दास एक संत थे, उनके यहाँ एक छोटा सा आश्रम था, बच्चे वहां पढ़ते लिखते थे। तो आया, ले जाके इनको वहां पर पहुंचा दिया, और संत की कृपा हो गई, श्री नरहरि दास जी, उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया। इतने प्रखर बुद्धि के थे कि श्री नरहरि दास कुछ समय के बाद, जितना उनको ज्ञान था, समझदारी थी, ये सिखाया, पढ़ाया, समझाया, लेकिन उनको लगा कि ये बच्चा जो है बहुत प्रखर है, मैं सारी चीज बता नहीं पाऊंगा। उन्होंने, उनके एक सहपाठी मित्र रहे होंगे बनारस में, जिसे काशी बोलते हैं, गोस्वामी शेष सनातन उनका नाम था। तो ये श्री नरहरि दास जी ने राम बोला नाम भी इनको डाल दिया, कह दिया कि भाई राम बोला। तुलसीदास जी तो कहे जाते रहे, फिर राम बोला भी कहे जाने लगे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, बनारस, वहां वेद शास्त्र और जितनी भी अध्ययन करना पड़े, वहां पर
शास्त्रों का अध्ययन करना है, वेदों की जो भी है, संस्कृत का अध्ययन करना है, जानकारी लेना है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर ये बनारस गए, किसी की सहायता, उतनी उम्र इनकी थी नहीं, कैसा भी गए बनारस। शेष सनातन के यहाँ, गोस्वामी शेष सनातन के यहाँ इन्होंने विद्या हासिल किया, बहुत समय तक वहाँ अध्ययन किया। अब देखिए, वह युग था, ऐसे गुरु थे कि उनको लगा कि मैं उतनी चीज नहीं सिखा सकता, तो सही जगह पर, उपयुक्त जगह पर अगर ये चले जाते हैं तो इनका अध्ययन, पठन पाठन अच्छे से होगा, बुद्धि में प्रखरता और आ जाएगी, जानकारी और हो जाएगी। अब प्राय अभी आप इस युग में, इस समय प्राय आप देखते होंगे कि जिस आश्रम में, जिस गुरु के अधीन जहां भी गए, वो छोड़ना नहीं चाहता, सारी की सारी जानकारी कैसा भी गोल मोल घुमा के बोले कि भाई सब यही जानकारी हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। धन्य है वो श्री नरहरि दास जी, उन्होंने ऐसा तुलसी बाबा को, राम बोला को ऐसी राय दिया कि वहां जाओ। तुलसी बाबा वहां गए, गोस्वामी से सनातन के यहाँ अध्ययन किया, प्रखर बुद्धि थी, बहुत जानकारी हो गई। जब काफी जानकारी हो गई तो गुरु जी ने कहा कि देखो अभी घर गृहस्थ में जाओ, अपने पैतृक गांव में जाओ। गुरु जी की आज्ञा पाके वहीं पर उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव ने रखा। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा वहां से पैतृक गांव राजापुर चले आए। वहां आने के बाद जैसा प्राय गांव में होता है, उनकी शादी हुई। पत्नी का नाम था रत्नावली, शादी हुई और प्राय पति पत्नी में थोड़ी बहुत बातें तो चलती रहती है। पत्नी गई थी मैके और ये गए वहां, पत्नी ने तिरस्कार किया, तिरस्कृत किया इनको। तिरस्कृत होने के बाद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके बाद घर छोड़ के ये चले गए। सत्य और ज्ञान की खोज में गोस्वामी तुलसी बाबा वहां से चले गए और अध्ययन के लिए, पठन पाठन के लिए, तपस्या के लिए, तप के लिए, साधना के लिए, जहां जहां भी इनको समझ में आता था, कुछ आश्रम में जाएं, उस तीर्थ स्थल पर जाएं, वहां जाएं, ऐसा घूमते रहे। घूमते घूमते बाद में बनारस गए। बनारस में तो थे ही, घूम के फिर बनारस चले जाते थे। वहां पर बताते हैं कि एक प्रेत की कृपा हुई। प्रेत ने इनको कहा, प्रेत प्रकट हुआ, किसी पेड़ में रहता थे, वहां से प्राय जाया करते थे, कुछ पानी डाल देते, कुछ भी ऐसा ही। तो प्रेत प्रकट हो गया, उसने कहा क्या चाहिए, वरदान मांगो। इन्होंने कहा हमको परमात्मा का दर्शन कराइए। वो हंस दिया, अरे कहा मैं परमात्मा का दर्शन होता तो मैं प्रेत योनि में रहता, मैं प्रेत बना रहता, वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि श्री हनुमान जी की कृपा से तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। और उसने रास्ता भी बताया कि देखो, जब कहीं भी राम कथा होती रहे, वहां पर कोई आदमी जो सर्वप्रथम आए और कथा शुरू होने के पहले जो आ जाए, श्रोता के रूप में बैठे, और कथा होने के बाद जो जाए,
उसी को समझ लो कि वही हनुमान जी है। तो कथा हो रही थी, तुलसी बाबा वहां गए तो एक मैला कुचैला कपड़ा पहने, एकदम साधारण सा, बुढ़ा सा, भिखारी सा जैसा पहले ही उपस्थित था। कहे कि तो इनको शंका हो गई कि बस यही हो सकते हैं श्री हनुमान जी। और अंत में जब सब चले गए तो वहां रह गया, वो बैठा ही रह गया। तुलसी बाबा गए, नतमस्तक हुए और जिद किए कि देखो भाई, हमें मालूम है कि आप ही श्री हनुमान जी हो। कहा नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो पहले आते हैं बाद में जाते हैं, देखो बूढ़ा हूं, कैसा हो, चलना फिरने में उतनी ताकत है नहीं। जब जिद किए तो हनुमान जी प्रकट हो गए, उन्होंने रास्ता बताया और किस भगवान राम का दर्शन होगा, और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना किया। अब वहां से चित्रकूट आए तो चित्रकूट में अपना पूजन, भजन, कीर्तन, साधना, तपस्या करते रहे। और एक दिन की बात है कि भगवान राम आए और चले गए। ये चंदन घिस रहे थे, इनको मालूम नहीं। फिर हनुमान जी ने तोते का रूप लेके कहा कि देखो भगवान प्रभु आएंगे और उनका दर्शन कर लेना। तो कहा गया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। फिर श्री हनुमान जी की कृपा से तुलसी बाबा को श्री राम का दर्शन हुआ। फिर रामायण के विषय में, रामचरितमानस के विषय में हम बातें करते रहेंगे और उनकी रचना के विषय में जो कुछ संभव हो सके हम करते रहेंगे। यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा